बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और अगर मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं नज़र आ रहा या मैं अच्छी नहीं नज़र आ रही तो इट्स टोटली ओके विद मी। इसलिए कि मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे नज़र डालने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम बात क्या कर रहे हैं, मैं बात क्या कर रही हूँ। तो आज जो टॉपिक में मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए वो है क्रिटिसिज्म, मतलब तनकीद। तनकीद क्या है, स्पेशली तनकीद का क्या किरदार है, तनकीद क्या किरदार अदा करती है किसी भी बच्चे की जो एक बिल्डिंग होती है, उसकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग होती है, किसी की बच्चे की शख्सियत को बनाने या बिगाड़ने में तनकीद क्या रोल प्ले करती है। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो जुमला है, जो आप कह लें कि जो समरी है मेरे आज के टॉपिक की, और आप उससे बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं कि बच्चों को प्यार से ज़्यादा सताइश की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, बच्चों को प्यार से ज़्यादा एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो आप लॉजिक पेश करें। तो चले मैं आपको बताती हूँ। आप जानते हैं बच्चों की नफ्सियात 5 साल तक, ये तो हमने पढ़ लिया, घिस पिट गए जुमले, ये साइंस अब रट रट गई है हम सबको कि जी 5 साल की उम्र तक बच्चों की पर्सनैलिटी बनती है। लेकिन क्या आपने देखा है कि बीइंग अ पेरेंट हमारे दो बातें होती हैं। एक वो जो हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, एक वो जो हम अपने बच्चों को बना रहे होते हैं। ऐसा है ना। मैं अपने बच्चे को, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, बच्चा हमेशा बड़ा होकर वो बनता है जो हम उसको बनाते हैं। यहाँ मेरा ये जुमला कोट कर लीजिएगा कि बच्चा हमेशा बड़ा होकर वो बनता है जो हम उसे बनाते हैं, ना ये कि जो हम उसे बनाना चाहते हैं। चाहने को तो हर पेरेंट यही चाहते हैं कि बच्चा पायलट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये बने, वो बने, कामयाब तरीन बने, वो झूठ ना बोले। एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि बच्चा झूठ बोलना कैसे सीखता है। बच्चा बिल्कुल झूठ बोलना ऐसे सीखता है कि दिन के 6 घंटे टीचर उसको पढ़ाती है कि झूठ बोलना गुनाह है, लेकिन टीचर साथ ही में अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने छोटी छोटी बातों पर जो अपने कोलीग से बात कर रही होती हैं, तो वो रोज़मर्रा की कि जी ये कह दीजिएगा मैंने छुट्टी इसलिए की है कि मुझे ये मसला था, जबकि बच्चे जानते हैं कि ये मसला नहीं था, टीचर ने किसी और वजह से छुट्टी की थी या एक्स वाई जेड कोई भी। तो बच्चा देखता है कि किस तरह हम छोटे छोटे मसाइल का हल झूठ से निकालते हैं। लेकिन साथ ही हम बच्चे को ये कह रहे होते हैं कि जी झूठ बोलना एक बुरी बात है, तो बच्चे को पता चल जाता है कि जी अच्छा ये स्पेसिफिकेशन है, ये मैंने झूठ बोलना एक बुरी बात है, इसको किताबों में पढ़ना है और इसको किताबों में लिखना है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने ज़रूरत पड़ने पर झूठ को इस्तेमाल करना है। घर आकर अम्मी जान कहती हैं झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, झूठ बोलने वाले की ज़बान पे अल्लाह ताला बिच्छू और सांप और ये सब कुछ लटकाएंगे। लेकिन साथ ही बच्चा ये देख रहा होता है कि जो अम्मी जान हैं वो छोटी छोटी बातों पर अब्बू से, नन्ना से, दद्दा से या और घर में छोटे मोटे जो इश्यूज होते हैं उनको लेकर मामा झूठ बोल रही हैं। मामा कह रही हैं बेटा बोल दो मामा घर पे नहीं है, हालांकि मामा सामने बैठी हुई हैं। तो बच्चा देखता है कि छोटे छोटे मसाइल का हल छोटे छोटे झूठ हैं, और इन्हीं छोटे छोटे झूठ या छोटी छोटी आसानियों को लेकर बच्चा ये सीख जाता है, और बच्चे की पर्सनैलिटी में एक नेगेटिव चीज़ आ जाती है। बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ जा रही है। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे ऐसा लगता है कि क्रिटिसिज्म बच्चे को स्पॉइल कर देता है, बच्चे की पर्सनैलिटी को तबाह और बर्बाद कर देता है क्रिटिसिज्म। एक बच्चा है जो कि बच्चे अल्लाह ताला की जो देन होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास एक खाम पत्थर होते हैं। अब ये हम पे है कि हम उसे तराश खराश के एक हीरा बना दें या एक नोकीला पत्थर जो हर एक को जख्मी करता फिरे। आप यकीन जाने कि बच्चे, उनकी साइकी बहुत खूबसूरत होती है और वो बिल्कुल स्लेट जैसे होते हैं, जो हम उस पर लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। लेकिन बीइंग अ पेरेंट हम ही अभी तक कंफ्यूज हैं कि हमें बच्चों को कैसे। याद रखिएगा कि बच्चे हमें सुन के नहीं सीखते, बच्चे हमें देख के सीखते हैं। आप लोगों के फीडबैक का मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा कि मतलब मैं ट्रैक पे रह रही हूँ या नहीं रह रही हूँ, और मैं आप लोगों को अपनी बात समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मेरे बच्चों में वो क्वालिटी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने बच्चों को अप्रिशिएट करके कि नहीं आप ये कर सकते हैं, यू कैन डू दैट, और मैंने अपने बच्चों में वो क्वालिटी डेवलप कर दी। मेरी बड़ी बेटी ने उसे ड्राइंग का थोड़ा सा इशू आ रहा था कि उसे ड्राइंग नहीं करनी आती थी।
तो और मुझे ऐसा लगा कि जो काम बच्चे से नहीं किया जाता, आहिस्ता आहिस्ता वो उससे फेड अप हो जाता है और फरार के रास्ते इख्तियार करता है। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसे कहना शुरू किया कि नहीं, मुझे तो पता है कि ये तो आपकी स्पेशलिटी है और आप ये कर सकती हैं। और उसने कहा अच्छा ऐसा है मम्मा। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, चलो हम ट्राई करते हैं और ऐसा करते हैं, जो कलर सेंस आप में है वो बाकी किसी में नहीं है, और इस तरह की बातें। और आहिस्ता आहिस्ता बाकी सब सब्जेक्ट्स की तरह ड्राइंग भी उसका फेवरेट सब्जेक्ट हो गया और माशाल्लाह वो अब अच्छे नंबर लेकर आती है। तो मुझे पर्सनली, मैं आपके सामने एक मिसाल बैठी हूँ कि मैं भी बिल्कुल ऐसी ही हो सकती थी, ऐसी ही से मुराद ये कि बहुत सारे शिकवे शिकायत करने वाले कि जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही ऐसी क्यों हूँ और ये और वो। लेकिन मुझे लगा कि मेरी पर्सनैलिटी को पॉलिश करने में एप्रिसिएशन का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे अप्रिशिएट किया गया हर छोटी से छोटी बात पर, हर बड़ी से बड़ी बात पर। जब छोटी बातों पर मुझे अप्रिशिएट किया गया तो मैंने अपने अंदर से अपनी वो एनर्जी निकाली या अपनी वो सलाहियतों को पॉलिश किया जो कि शायद मुझ में दबी रह जाती हैं और मुझे पता भी ना चलता। तो आप लोगों से कहूँगी कि छोटी छोटी चेंजेस लेके आएंगे अपनी ज़िंदगी में, स्पेशली बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट, मतलब फादर को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर कि जब आप पे एक जनरेशन की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है ना कि अब आपके पास ये बच्चे हैं, आपने इनको तैयार करना है ताकि एक नस्ल तैयार हो सके, तो फिर आप पे एक जिम्मेदारी बन जाती है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो बच्चों की पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंज आने से ये पता चलना चाहिए कि वक्त अब आगे बढ़ चुका है, हम नए दौर में आ गए हैं। और यकीनन हमें अपने बच्चों की तरबियत से ही ये बातों को साबित करना है कि पुराना दौर अपनी जगह पे अच्छा था, लेकिन नए दौर की भी अपनी ही अलग खसूसियात हैं। तो मैं भी अपने बच्चों में ये छोटी छोटी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रही हूँ, छोटी छोटी अप्रिसिएशंस लेकर आ रही हूँ, और उसकी वजह से मुझे भी अपने बच्चों की बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ देखने के लिए मिल रही हैं। तो आप भी अपनी लाइफ में ये सब कुछ करके देखें, और अगर इसका पॉजिटिव चेंज आता है तो मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अगर इसी तरह की बातें मेरी आप लोग सुनना चाहते हैं और मुझसे राब्ते में रहना चाहते हैं तो थम्स अप। और मुझे कमेंट्स में पढ़ती हूँ और कोशिश भी करती हूँ कि रिप्लाई करूँ। और ओबियसली अगर दिल चाहे तो सब्सक्राइब कर लें, इसके कोई चार्जेस नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।